हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आप लोगों ने हमारे चैनल पर जो पोस्ट देखा कि यूपी आजमगढ़ खुरासन रोड से एक फैमिली जब निकली थी वहां से कल्याण आने के लिए, मगर वो पहुंचे नहीं। सतना के बाद ही वो ऐसा लगा कि गायब हो गए और उसके बाद से उनकी तलाश शुरू हो गई। हमने वीडियो बनाकर डाला। वीडियो बनाने के बाद वो जब जगह जगह पर फैलना शुरू हुई तो रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे उस पोस्ट पर कमेंट किया कि आप डिटेल भेजिए। उनको हमने वो टिकट और कुछ कांटेक्ट नंबर जब उनको सेंड किया तो उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए कंप्लेंट किया और उसको आगे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट थे, जो भी ऑफिसर्स थे, उनको फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने के बाद जो है तो चीज़ें कुछ हद तक हरकत में आई और कल से ये बातें पता चल रही है कि कोई ये बोल रहा है कि वो सतना में है, कोई ये बोल रहा है कि वो लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में है, कोई ये बोल रहा है कि नहीं वो इलाहाबाद में है। इस तरीके की खबरें फैलने लगी और कुछ पोस्ट जो है वो फेसबुक पर वायरल होती है कि बड़ी खुशखबरी वो लोग मिल गए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फैमिली से हमने बार बार कंफर्म किया कि क्या ऐसा है, मिल गया, बट वो लोग बोले कि नहीं मिला है। लेकिन फाइनली अब जब हम इनके पास आए हैं तो इन्होंने हमें बताया कि अब वो मिल गए हैं और फाइनली वो अपने घर पहुंच गए हैं। पुलिस वालों ने घर वालों को हैंड ओवर कर दिया है। अब वो कैसे मिले, किस हालत में मिले, क्या वजह थी, वो कहाँ से मिले, आइए जानते हैं उनसे। जी भाई, कैसे मिले वो और ज़रा उसके बारे में बताइए। जी वो एक्चुअली ना वो बेहोश पड़े हुए थे, उनको होश आया है तो अपने बच्चों को लेके गए हैं वहाँ पे सतना में कोई पुलिस स्टेशन में। अच्छा। तो हाँ, वो बचते हुए वहाँ से वो डायरेक्ट गए हैं पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे उन्होंने कॉल करवाए हैं घर पे, मेरे नाना के इधर अच्छा। कॉल करवाए हैं। तो फिर नाना के इधर कॉल आया, पुलिस वालों ने बोले कि भाई हमारे पास आई है बच्ची आपकी 2 बच्चों के साथ। तो घर वालों ने बोले कि सर आप अभी उनको अपने पास रखिए, अपने प्रोटेक्शन में रखिए, वो किसी और के हाथ ना लग पाएँ अब, क्योंकि ऐसा 2 बार हुआ। वो निकले वहाँ से बट फिर किसी ना किसी के हाथ लग गया, ऐसा सुनने में आया। अभी ये इसकी कंफर्मेशन नहीं है अभी इसका, वो होश में आए तो बोलें। अभी एक्चुअली वो बेहोश हैं, तीनों लोग बेहोश हैं, अभी होश में है ही नहीं, कंडीशन में नहीं है बात करने, कंडीशन में नहीं है, कंडीशन में नहीं है बात करने के, और उनकी आवाज़ भी निकल नहीं रही है अभी गले से। ये सतना में ही थे या लखनऊ में थे, कहाँ थे ये? जी ये थे सतना में, और जहाँ तक अभी मतलब खबर आई है, चीज़ ये हुई है कि ट्रेन में उनको पहले कुछ सुंघाया गया है जिससे वो अपने होश में नहीं थे, कंट्रोल खो दिए, वो अच्छा। अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिए, होश में नहीं थे। उसके बाद उनको मतलब मारा पीटा गया है, उनके वो गोल्ड्स पहने थे तो गोल्ड छीन लिए गए, उनका सारा सामान छीन लिया गया। उसके बाद उनको और उनके बच्चों को ट्रेन से उतार दिया गया नीचे। वो किसी आउट एरिया में थे, स्टेशन पे भी नहीं था, 2 स्टेशन के बीच में कहीं पे उतारे थे उन्होंने सतना में। चलती ट्रेन से? अब इतना तो नहीं है, चलती ट्रेन से ही उतारे होंगे, ट्रेन स्लो हुई होगी, क्योंकि उनको चोट बहुत ज़्यादा लगी है। वो बराबर मतलब बच्चा तब से अभी तक होश में नहीं आया है। मेरे जो खाला का बेटा था छोटा वाला और जो बेटी थी वो दोनों अब तक होश में नहीं आए, 11 तारीख से अब तक होश में नहीं आए हैं। मेरी खाला होश में आए फिर बेहोश हो गए, ऐसा उनके साथ 2-3 बार हुआ। तो पुलिस वालों को कैसे पता चला उनके बारे में? वो खुद पुलिस वाले के पास गए थे? जी वो खुद पुलिस वालों के पास चल के गए, अपने बच्चों को लेके वहाँ पे गए हैं, कॉल करवाए, उसके बाद फिर से वो बेहोश और हुए। वो जो आप बता रहे थे कि एक बंदे के नंबर से कॉल आया पहले उनके हस्बैंड को, फिर आपके घर वालों को, वो बंदा कौन है फिर? जी उसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, बाकी उसको अरेस्ट कर लिए हैं, लखनऊ पुलिस ने उसको अरेस्ट किए हैं। अच्छा। वो पहले हमको घुमा रहा था लखनऊ में, पहले बोलता है सतना में आइए यहाँ पे, वहाँ पहुँचने लगे तो लखनऊ बुला लिया कि इस हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिए। फिर वो वहाँ पहुँचे तो दूसरे हॉस्पिटल में बुलाया, वहाँ पहुँचे तो तीसरे हॉस्पिटल में बुलाया। फिर उसके बाद नंबर बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद मतलब बोलता है कि 3 बजे रात में मेरी ड्यूटी होती है, मैं आऊँगा हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में वहाँ पे रुके हुए थे वो लोग, तो ना कॉल उठा रहा था ना आया, और हॉस्पिटल वालों का भी कुछ हाथ है उसमें, क्योंकि वो लोग डिटेल नहीं दे रहे थे। वो मेरे मामू जो थे हॉस्पिटल में जाके उसका डीपी से फ़ोटो निकाल के पूछे कि ये बंदा आपकी इधर काम करता है कि नहीं, तो वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो बोला कि काम नहीं करते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट डे जो सुबह जब उसका कॉल किया गया, कॉल नहीं उठाया, तो किसी लोकल के हाथों फ़ोटो दे के भेजा कि आप पूछिए, तो मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल में रात 4 बजे से ही रुका हुआ है। जी तो पुलिस वाले जाके उसको अरेस्ट किए हैं। अब उससे पूछताछ हो रही तो कुछ बोल नहीं रहा है। बाकी उससे पूछा गया था कॉल करके, फिर एक बार उठाया था कॉल, तो बोलता है मुझे बस हॉस्पिटल के गेट पे मिले थे, अब कौन है, कहाँ गए, कैसा है, मेरे को कुछ नहीं पता है, ऐसा भी बोला वो। अभी कहाँ पर है फैमिली आपकी, एग्जैक्ट कहाँ पर है? अभी तो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स जो रास्ते में हैं वापस लौट रहे हैं, लखनऊ से घर आ रहे हैं। अच्छा। बाकी मेरे नाना फ़ौरन निकल गए थे सतना के लिए, और उधर से एक बंदा लेके आया, मिडल में ही मिले मेरे नाना, और उसके बाद वो लोग वापस आ गए घर पे अपना। अभी आजमगढ़ में खुरासन रोड में घर है मेरे नाना का, तो वहाँ पे वो लोग लेके अभी घर पे ही पहुँचे ही हैं। कंफर्म हो गया कि फैमिली आ गई है? घर पे पहुँचे हैं, मेरे पास फ़ोटो भी आया है। कंडीशन बाकी बात करने वाली नहीं है, क्योंकि तीनों बेहोश हैं और ज़ख्मी अच्छे खासे हैं, ज़ख्मी बहुत हैं, चोट बहुत लगी है, पूरा गर्दन उर्दन पे मतलब निशान भी है मारने के। अच्छा। बच्चों को भी बहुत बेरहमी से मारा गया है। ओके।
तो पुलिस प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, अगर वो अपने प्रॉपर टाइम पे जैसी हमने कंप्लेन की वैसी रिपोर्ट मतलब मिसिंग रिपोर्ट वो लिखे होते, फ़ौरन अपना मतलब काम चालू कर दिए होते, तो इतना टाइम नहीं लगता और उनको इतनी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती, वो पहले ही मिल गए होते। मगर जब इनके ऊपर सोशल मीडिया से प्रेशर डाला गया उसके बाद ये लोग एक्शन में आए हैं। अपना रेलवे मिनिस्ट्री से प्रेशर डाला गया है, सोशल मीडिया से प्रेशर डाला गया है, आजमगढ़ में हम कमिश्नर के पास जाके कंप्लेन किए हैं, वहाँ से प्रेशर डाला गया, तब जाके आरपीएफ वाले थोड़ा सा एक्शन में आए हैं। और अभी भी वो जो पैसेंजर्स थे जो लोग झूठ बोले के अपना प्रयागराज में उतर गए थे, उन लोगों के बारे में कोई डिटेल नहीं है, आरपीएफ वाले उनकी कोई डिटेल निकाल के नहीं दे रहे हैं। वो लिस्ट तो रेलवे के पास होती है जी, कि इस ट्रेन में कौन सी बोगी में कौन से नंबर पे कितने पैसेंजर हैं, उनके पास तो पूरी लिस्ट होती है। तो अब आप लोग का काम है कि आप उसके ऊपर कंप्लेन करवाइए और उनसे पूछताछ कीजिए। जी, उसके ऊपर कंप्लेन हुई है, बट वो लोग कुछ उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे अभी, कुछ मतलब हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया कि ऐसे थे वैसे थे, या उनके साथ कुछ पूछताछ भी नहीं हुई है। बाकी उनका इतना सुनने में आया, इतना उनका कहने में आया है कि वो जो लोग भी थे पूरा ग्रुप था उन लोगों का, उनको कुछ पहले डोज दिया गया, कुछ सुंघाया कि पिलाया गया है पहले, जिससे उनकी आवाज़ बंद हो गई थी, वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुके थे। उसके बाद उनसे मारपीट की गई है, मारा बहुत गया है उनको, उनके दोनों बच्चों को सारा सामान छीन लिया गया, फिर उनको ट्रेन से उतार दिया गया नीचे। जी, ठीक है। पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे जिन लोगों ने वीडियो देखा, शेयर किया और कोशिश की ढूंढने की? जी, पब्लिक से तो उनका बहुत बहुत एहसान है, बहुत शुक्रिया है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड किए वीडियोस को और मेरी हेल्प किए। दूर दूर से भी कॉल आया मेरे पास कि भाई हम इधर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत एहसान है मेरे ऊपर, हमारी पूरी फैमिली के ऊपर। मैं उनको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उबैद भाई भी हमारे, वो बहुत हेल्प की है हमारी, वो बार बार हमसे कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ से न्यूज़ आ रही है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला है कि इधर पे हो सकते हैं। वो बंदे हमारे पास कॉल किए कि आपसे बात करना चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो इनका भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उबैद भाई का भी। इन सभी के साथ हम रेलवे मिनिस्ट्री का, पुलिस का और जो रेलवे पुलिस होते हैं उनका, उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। खैर फैमिली मिल गई वो सबसे बड़ी चीज़ है, और तमाम लोगों के लिए ये एक सबक है कि अपनी फैमिली को, लेडीज़ को, बच्चों को ख़ास तौर पर अकेले कभी भी ट्रैवल करने ना दें। ये बहुत ही ख़तरनाक है। आज के टाइम पर अगर आप देख लें तो सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ पर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप अगर लंबे ट्रैवल पर निकले हैं, कई 100 किलोमीटर या कई 1000 किलोमीटर का अगर आप फासला तय कर रहे हैं, तो आप अकेले कहीं पर भी ना निकले। साथ में आप कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ज़रूर रखें, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़, अगर आप सोचिए, आप ट्रेन में, अभी वो इनकी खाला 2 बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अब वो अगर उनको वॉशरूम जाना हो या तो क्या वो 2 बच्चों को साथ में लेकर जाएंगे? उनको बच्चों को वहीं छोड़ना पड़ेगा। अब बच्चों को वॉशरूम जाना हो तो फिर उनको अपना पूरा सामान छोड़कर जाना पड़ेगा। साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। तो इस बात का लोग ख्याल रखें और इस वीडियो से लोग थोड़ा सा सबक हासिल करें कि भाई अकेले कहीं पर भी ट्रैवल ना करें, ख़ास तौर पर ट्रेन वगैरह में। हमसे कुछ कहना चाहते हैं आप? कि सिस्टम से यही कहना चाहूँगा मैं कि हमको मतलब इंसाफ चाहिए, हमको रिपोर्ट दें पूरी कि ऐसा कैसे हुआ, इतनी लापरवाही क्यों हुई। वो लोग जनरल में नहीं थे, स्लीपर में नहीं थे, वो 3rd AC में थे, जहाँ पे कैमरा भी होना चाहिए वो कोच में कैमरा भी नहीं था। इतनी लापरवाही कैसे हुई? 3rd AC से उनके साथ इतना कुछ हुआ। 4 दिन बाद वो खुद चल के गए हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले तलाश नहीं कर पाए। अच्छा, सोचने वाली बात है कि 3rd AC के अंदर पूरा डब्बा तो फुल होगा जी। अब वो ऐसे में उनको मारना, पीटना, उनका सामान छीनना, क्या किसी को पता नहीं चला? सोचने वाली बात है जी, ये भी सोचने वाली बात है। वो पता भी चला होगा तो लोग पावरफुल होंगे, धमका उमकाए होंगे, ये ऐसा भी हो सकता है। जिन लोगों ने मुझसे कहा कि प्रयागराज में उतर गए, उनका भी हाथ हो सकता है इसके पीछे। ये अब इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, उन सभी लोगों को अरेस्ट करना है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपना प्रशासन से, मैनेजमेंट से, कि उन सबको अरेस्ट किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। सामान क्या क्या था, कुछ आइडिया? और सामान तो बहुत कुछ था, बाकी मेन में उसमें 3-4 लाख रुपए का गोल्ड था उनके पास, जिसमें से वो कान में और गले में पहने थे, बाकी सब अपने लगेज में रखे हुए थे, बैग में। वो सब छीन लिया गया है मार के, और इतना बुरे तरीके से मारा गया कि वो होश में नहीं आ रहे हैं। अभी उनको लेके जाएंगे हॉस्पिटल, वहाँ पे जब होश में आएंगे तो फिर बाकी चीज़ें हम करें, उनका बयान लेके फिर वो भी अपलोड करें। बाकी अभी तक कुछ खास एक्शन नहीं हो रहा है। इतना प्रेशर डालने के बाद थोड़ा बहुत एक्शन हुआ कि हमारे साथ पुलिस वाले गए स्टेशन तक CCTV फुटेज चेक करने, बाकी वो लोग तलाश नहीं कर रहे हैं। अभी जब वो होश में आ जाएंगे ना, तो उनको लेकर आप पुलिस स्टेशन जाइए और फिर कंप्लेंट कीजिए। जी, अभी वो होश में आएंगे, अभी उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो जो भी उनका ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद वो होश में आएंगे तो उनका बयान लिया जाएगा और उनको पुलिस स्टेशन में ले जाके और कंप्लेंट भी करवाई जाएगी। बाकी प्रशासन से हमको इंसाफ चाहिए। ऐसा हुआ है, 3 जिंदगियों का सवाल था, प्रशासन अब तक खामोश बैठा हुआ है।
ज़िंदगियाँ तो चलिए हाथ में आ गई, लेकिन सामान जो है वो हाथ में नहीं आया। लाखों का सामान उनका चला गया, गोल्ड की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, तो वो सामान भी उनको वापस मिलना चाहिए। और ये काम है रेलवे का। रेलवे के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, अश्विनी वैष्णव जी के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या आपका रेलवे मैनेजमेंट इस तरीके से काम करता है कि एक पैसेंजर वहाँ पर ट्रैवल कर रहा है अपने 2 बच्चों के साथ में, और उनके साथ इस तरह की अन्याय हो जाते हैं, और थर्ड एसी में कोई एक बंदा नहीं है ये देखने वाला कि कहीं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। जबकि मैंने कई बार ट्रैवल किया है, हम देखते हैं कि वो आरपीएफ वाले राउंड करते रहते हैं, लेकिन क्या उस दिन वो राउंड पर नहीं थे, या अगर थे तो कहाँ थे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आप लोग प्लीज़ मैनेजमेंट पे थोड़ा सा टाइट कीजिए कि बार बार, या तो फिर आप एक परमानेंट एक आदमी उस डब्बे में बिठाइए, एक इस गेट पर एक उस गेट पर, ताकि किसी की हिम्मत ना हो किसी के साथ इस तरीके से हरकत करने की। और कोई फैमिली, फिर वो लेडी ही क्यों ना हो, वो अकेले ट्रैवल करने से डरना नहीं चाहिए। और साथ ही उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने दूसरे शहरों से, दूसरे स्टेट से मुझे कॉल किया और जानने की कोशिश की भाई क्या प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों ने हेल्प करने की भी कोशिश की कि भाई फैमिली का नंबर मुझे दीजिए, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ। इलाहाबाद से लेकर सतना तक जो भी प्रॉब्लम होगा हम उसको सॉल्व करके देंगे। ऐसे भी लोग मुझे मिले, हमने उनकी भी मदद ली। उन तमाम लोगों का हमारे चैनल को देखने वाले सारे व्यूवर्स, हमारे सारे दोस्त, हमारे सारे ऑडियंस, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया और एक फैमिली को ढूंढने में हमारी मदद की। और फाइनली वो फैमिली अपने घर पहुंच गई है। उनकी कंडीशन तो भी ठीक नहीं है, वो बात करने की कंडीशन में नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जाएगा। हॉस्पिटलाइज़ होने के बाद जब वो थोड़ा बात करने की कंडीशन में आएंगे तो फिर हम उनसे जानेंगे कि भाई ट्रेन में उनके साथ हुआ क्या था, और उसकी रिपोर्ट भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। थैंक यू।